Good morning, dear student. Welcome back to computer class. So our new topic is applying animation. So in previous video we had already learned about animation. Now in this video we will learn how to apply animation in presentation. Many animation effects are available under the animation tab for an object entrance. Okay, emphasis, exit and motion. आपके एनिमेशन इफेक्ट अवेलेबल होते हैं एनिमेशन टैब में. एग्जाम्पल जैसे कि आपके प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, एंट्रस हुआ, एम्फस हुआ, एक्सेक्ट हुआ, मोशन. ये सारे एनिमेशन इफेक्ट आपके अवेलेबल होते हैं एनिमेशन टैब में. यू कैन अप्लाई देम टू बोथ ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट. आप इनको अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट के लिए. आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन यू कैन मॉडिफाई इट बाय चेंजिंग इट ऑप्शन. आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन को, फिर इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. To add animation to text or an object, follow the step given below. आप अपने स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट. सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिनको आप एनिमेट करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, देन क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप. सबसे पहले क्लिक करिए एनिमेशन टैब में, वहाँ पे क्लिक करिए मोर ड्रॉप डाउन एरो में, वहाँ से आप एनिमेशन ग्रुप शो होगा. फिगर 7.13 में देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक डायग्राम शो हुआ है. क्लिकिंग ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन एनिमेशन ग्रुप. यहाँ पे सारे इफेक्ट आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 3, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एनिमेशन इफेक्ट विल अपीयर. जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में करेंगे आपके पास एनिमेशन इफेक्ट आप में शो हो जाएगा. सेलेक्ट द डिसाइड इफेक्ट. जो भी आपको इफेक्ट अपने प्रेजेंटेशन में डालना होगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. फिगर 7.14 में ये सारे आपके ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं आपके स्क्रीन में. सेलेक्टिंग एन एनिमेशन इफेक्ट. स्टेप 4, द इफेक्ट विल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट. जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका प्रेजेंटेशन में इफेक्ट पूरे प्रेजेंटेशन में स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा. नाउ एडिंग मल्टीपल एनिमेशन. टू ऐड मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट फॉलो दिस स्टेप. इफ़ यू सेलेक्ट अ न्यू एनिमेशन इन द एनिमेशन ग्रुप. अगर आप सेलेक्ट करते हैं न्यू एनिमेशन एनिमेशन ग्रुप में जा कर के, इट विल रिप्लेस द ऑब्जेक्ट करंट एनिमेशन. ये आपका ऑब्जेक्ट जो पहले जो आपने बनाया था उसको आप में रिप्लेस कर देगा. Sometime you want to place more than one animation of an object. कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक एनिमेशन के बाद और भी डालेंगे, लाइक एन इंटरेस्ट एंड एन एक्सिट इफेक्ट. जैसे हुआ इंटरेस्ट एनिमेशन इफेक्ट या फिर एक्सिट इफेक्ट. टू डू दिस यू विल नीड टू यूज़ द ऐड एनिमेशन कमांड. जैसे कि आपको मल्टीपल एनिमेशन डालना है तो आपको ऐड एनिमेशन कमांड का यूज़ करना होगा, which allow you to keep your current animation while adding new one. ये क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस इफेक्ट है ये चेंज नहीं करेगा जैसे आप इसमें ऐड एनिमेशन कमांड यूज़ करेंगे तो इसमें सारा आपका ऐड होता जाएगा. ओके, नाउ स्टेप 1, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट. स्टेप 2 में क्लिक ऑन एनिमेशन टैब में जाइए. स्टेप 3 में इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन कमांड टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन. एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में आपको क्लिक करना होगा ऐड एनिमेशन कमांड. जैसे कि फिगर 7.15 में देख सकते हैं, सेलेक्टिंग ऐड एनिमेशन ऑप्शन. यहाँ पे ऐड एनिमेशन ऑब्जेक्ट आपका शो कर रहा है स्क्रीन पे. स्टेप 4 में सेलेक्ट द डिसाइड एनिमेशन इफेक्ट. जो भी आपको डिसाइड इफेक्ट डालना है आप यहाँ पे अपने स्क्रीन से सेलेक्ट कर सकते हैं. फिगर
1.6 Selecting an animation. If the object has more than one effect, it will have different number for each effect. अगर आपको more than one effect मतलब एक से ज़्यादा effect अपने slide में डालना है तो इसके अलग अलग numbers भी होंगे. The number indicate the order in which the effect will occur. यहाँ पे number आपका indicate करेगा order कि किस में कौन से slide में effect करें. जैसे कि यहाँ पे monitor हुआ, CPU, mouse, keyboard. Figure 7.17 में each object has more than one animation effect. Now, Animation Painter. Animation Painter enables you to select an object that already has the animation you want, including the delay, duration, sound effect and so on. एनिमेशन पेंटर आपको सेलेक्ट करता ऑब्जेक्ट जिसमें आपने ऑलरेडी एनिमेशन कर चुके हैं. इसमें आपका ड्यूरेशन, साउंड इफेक्ट, देन कॉपी दैट एनिमेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है, वही वाले इफेक्ट को कॉपी करता है एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, एनिमेशन पेंटर इज़ वेरी मच लाइक अ फॉर्मेट पेंटर. ये आपका एनिमेशन पेंटर एक ऐसा होता है जैसे फॉर्मेट पेंटर के जैसे हो, बट इट वर्क फॉर एनिमेशन रेदर देन फॉर फॉर्मेटिंग. टू कॉपी अ सेट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप. एनिमेशन पेंटर आपका ऐसा इफेक्ट है जो कि कॉपी करता है एक ऑब्जेक्ट से लेकर के दूसरे ऑब्जेक्ट में डालने के लिए. यहाँ पे फिगर 7.18 में आप देख सकते हैं सेलेक्टिंग एनिमेशन पेंटर ऑप्शन. स्टेप 1, सेलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आप सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए. स्टेप 2 में क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब में, फिर इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एनिमेशन पेंटर बटन में. स्टेप 3 में पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट यू वांट टू फॉर्मेट. आप पॉइंट करिए उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपको फॉर्मेट करना है. व्हेन अ पेंट ब्रश अपीयर, ये आपका पेंट ब्रश है जो कि स्क्वायर में शो कर रहा है, रेड स्क्वायर में. टू द राइट ऑफ द कर्सर, अगर आपका यही पेंट ब्रश अपीयर हो राइट साइड कर्सर के, क्लिक द ऑब्जेक्ट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग. आपको इसको क्लिक करना होगा इस ऑब्जेक्ट को. इफ़ यू डबल क्लिक एनिमेशन पेंटर रेदर देन सिंगल क्लिकिंग, इट स्टे ऑन until you turn it off. आप अगर डबल क्लिक करेंगे एनिमेशन पेंटर को और या तो सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपका सिर्फ वहाँ पे स्टे होगा, ये आपका ऑफ करने के लिए नहीं होगा. बाय क्लिकिंग इट अगेन और प्रेसिंग ESC की, जब आप फिर दोबारा क्लिक करेंगे या तो फिर प्रेस करेंगे ESC की, सो यू कैन पेंट द सेम एनिमेशन ऑन टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट. इससे फिर क्या होगा कि आप वही एनिमेशन को मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आप पेंट कर सकते हैं. ओके.